करेंगे। हमारे साथ शरद जी, आप शुरुआत करेंगे। होटल कारोबारी हैं आप। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ होटल कारोबार का क्या भविष्य है अमरोहा में, क्योंकि कई बार बातें आती हैं कि छोटा ज़िला है, तो आपने जिस उम्मीद से शुरू किया था कारोबार, क्या उतनी तरक्की आप अमरोहा में कर पाए या कहीं कुछ अभी कमी महसूस होती है आपको? अमरोहा बहुत छोटी जगह है और होटल कारोबार की संभावनाएं जितनी होनी चाहिए थी उतनी इधर नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं और समय के साथ से व्यापार बढ़ रहा है। इसी बीच में कोविड के क्रूशल टाइम में हम लोगों ने, हमारी इंडस्ट्री ने काफ़ी सफ़र करा। उसके बावजूद सब हम लोगों पे अदर स्टेट के स्टाफ थे, हम लोगों ने उन्हें यहाँ रोक के रखा। तो यहाँ एक कृषि प्रधान जिला है हमारा, व्यापार थोड़ा थोड़ा पटरी पर आ रहा है और संभावना है कि व्यापार और पटरी पर आ जाए। पटरी पे आ जाएगा। शरद अग्रवाल, चूंकि अभी आपने जिक्र किया, ये कृषि प्रधान जिला है और 3 महीने का वक्त करीब अब बीतने को चला है जब किसान आंदोलन चल रहा है। किसान कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बना दीजिए, सरकार कह रही है कि हम लिखित गारंटी दे सकते हैं, संशोधन भी हो जाएगा लेकिन कानून वापसी नहीं होगी। चूंकि अब यहाँ पर आपसे समझना जरूरी हो जाता है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, फैक्ट जो है, जो सर किसान, माइक थोड़ा सा अपने पास है। वो ये जो किसान है, इस आंदोलन में मेनली हमारे यहाँ का किसान नहीं जुड़ा हुआ। ये किसान आंदोलन एक राजनीतिक रूप ले चुका है। हमारे यहाँ किसान अपना सब काम कर रहा है और किसान की प्रगति से ही हमारे ज़िले में और जो कार्य चल रहा है, जो हम लोगों के बाज़ारों में व्यापार हैं, क्योंकि मैं एक मार्केट में रिटेलिंग में भी बैठता हूँ, मेरा होलसेल का भी बिजनेस है और मेरा होटल का भी बिजनेस है, और धीरे धीरे व्यापार पटरी पे आ रहा है। क्योंकि कृषि में यहाँ बहुत संभावना है। कृषि में यहाँ सब कुछ किसान बढ़िया तरीके से अन्न कर रहा है और खेती में उपजाऊ खेती बना के व्यापार कर रहा है। ये जो आंदोलन है, इससे हमारे यहाँ कोई विशेष फर्क नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक रूप ले चुका है। ये आंदोलन राजनीतिक रूप है और हम लोगों के इधर जिलों में इन आंदोलनों का कोई विशेष फर्क नहीं है। ठीक है, राघवेंद्र जी। मोनू जी, आप व्यापार मंडल के जिला महामंत्री हैं, असर कितना दिखा कोरोना का व्यापार पे, और क्या वापस पटरी पर गाड़ी लौटी है? जी देखिए, व्यापार पे असर की जहाँ तक बात है, कोरोना काल में तो व्यापार बिल्कुल बंद रहा और मैं एक महामंत्री हूँ, व्यापारी शिक्षा फोरम संस्थान अमरोहा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जी, उसमें तो उसके महामंत्री होने के नाते हमने जो व्यापार बंद रहा उन व्यापारियों की आर्थिक और दूसरी मदद भी की कोरोना काल में। उसके बाद जिस तरीके से सर बदलाव आए, धीरे धीरे कोरोना जाता हुआ दिख रहा है, वैक्सीन आ गई है और भविष्य में लग रहा है कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। हालात लोगों के सुधर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होने लगा है, माल आने लगा है, ग्राहक भी मार्केट में आने लगा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही भविष्य में व्यापारी अपने पुराने रूप में व्यापार करने लगेगा। चूंकि अजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उद्योगपति हैं। नहीं, शायद वो मैं जानना चाहता हूं कि एक बार मैं आपसे जो बात कह रहे थे हमारे 2 मेहमानों ने, और आप देर से कार्यक्रम से जुड़े, कोविड में बहुत दिक्कतें रहीं व्यापार को लेके, और अमरोहा के बाजार और व्यापार पे हम और भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ही जानना चाह रहे थे आप लोगों को क्या महसूस हुआ कि जो नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई हो रही है या कब तक होगी? कैसे आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? असल में इसमें जो है इन्वायरमेंट जो भी है और फोबिया जिस तरह से फैलाया गया लोगों के दिल में जी, कि कोरोना से ये होगा और ये टीका लग रहा है तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बुखार होगा, लोग मर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है और अवेयर हो रहा है और बहुत जल्दी इसमें हम जो है कामयाबी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छा लग रहा है और लोग बहुत आगे बढ़ इसमें भाग लेने के लिए भी तैयार हैं। पहले लोग डर रहे थे, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इसमें भाग लेते जा रहे हैं। और इससे कोई जो नुकसान हुए हैं वो तो भरपाई होगी, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ। नहीं, यकीनन जब उतर जाती है गाड़ी पटरी से तो वक्त लगता है। आप भी क्या कहना चाहेंगे संबंध में? धीरे धीरे है, इसमें भी जा रहा है, लोग हम माइक पास में कर लीजिए जी, अब ठीक है। इसीलिए तो है जी,
प्लीज बोलिए। व्यापार को लेके भी जो कमियां थी वो अब रफ्ता रफ्ता जो है तेजी पकड़ रही हैं। लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो बाहर के आने वाले थे, दरअसल हमारा ताल्लुक जो है दवाखाने से है, जो पेशेंट नहीं आ पा रहे थे वो अब जो है आना शुरू हो गए हैं। बाकी ज़्यादातर जो है वो कॉलिंग पे काम चल रहा था, अब रफ्ता रफ्ता जो है वो पटरी पड़ रही है। सर मैं आपसे ही यही समझना चाहूंगी, अमरोहा का बाजार कैसा है, यहाँ व्यापार कैसा है, और अब आप संभावना यहाँ पर क्या तलाशते हैं? अमरोहा का तो पूरी दुनिया में, जहान में मशहूर है कि यहाँ यकजहती, बिल्कुल। प्यार मोहब्बत कायम है यहाँ पे और कायम रहता है यहाँ। तो इस वजह से व्यापार में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है और एक दूसरे को लोग समझते हैं। और अमरोहा का नाम जो है तारीख में पूरी दुनिया जानती है कि अमरोहा में जितना भाईचारा कायम है, इतना मैं समझता हूँ शायद कहीं पर हो। साहब, इससे पहले हम लोग डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं पर बात हो रही थी। आप लोग हकीम हैं, बड़ी संख्या है हकीमों की शहर में। कैसे देखते हैं आप, एक तरफ जब डिग्री डिप्लोमा और तमाम बड़े अस्पतालों की एक श्रृंखला दिखती किसी अस्पताल में, और जब बढ़ता है ये सिलसिला और वो परंपरा इलाज करने की जिस लोगों को आप लेके चल रहे हैं जिसको, तो क्या बदलाव आया है उसमें, या आप पर उतना ही यकीन है लोगों का? क्योंकि ये भी कहा जाता है नीम हकीम खतरा जान। ऐसा है कि जितना आजकल समय चेंज होता जा रहा है जी, और अंग्रेजी दवाइयों से जो साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं वो पब्लिक जो है वो यूनानी और आयुर्वेदिक की तरफ को रुझान कर रही है। इसमें दरअसल यह है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जनरली तौर पे जो है हर्बल दवाइयाँ होती हैं, सामने की जड़ी बूटियाँ जो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं वो प्रयोग होती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इधर की तरफ रुझान कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और ये सुश्रुत जैसे लोगों का देश रहा है। आयुष जो है हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। जगह जगह पे जो है वो इसके संबंध में जानकारियां भी दी जा रही हैं लोगों को, और लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बिल्कुल। और मोनू यादव, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि आप व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, क्या संभावनाएं आप यहाँ पर तलाशते हैं आने वाले दिनों में व्यापार के लिए? देखिए, हमारा अमरोहा एक तो आम के व्यापार के लिए बहुत मशहूर है जी। उसका पिछले दिनों में जब कोविड था तो बहुत अच्छा व्यापार नहीं हो पाया, मगर आने वाला सीजन बहुत अच्छा रहेगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और एक ढोलक अमरोहा की फेमस है, पूरे विश्व में अमरोहा की ढोलक का नाम है, उसका व्यवहार है, उस व्यापार को अमरोहा ने बढ़ाया है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अनेक प्रकार से मदद की है हमेशा अमरोहा के व्यापार के लिए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ मिट्टी के बने बर्तन भी बड़े प्रसिद्ध हैं। मिट्टी के बर्तन भी यहाँ, मिट्टी के बर्तन भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। मगर जैसे योगी आदित्यनाथ जी की एक योजना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें यहाँ का फेमस प्रोडक्ट ढोलक ही है। तो ढोलक के लिए यहाँ बाराबंकी और प्रदेश के अन्य स्थानों पर ढोलक यहाँ से सप्लाई होती है, देश में सप्लाई होती है। तो उसके व्यापार की बात अगर की जाए तो भविष्य उसका खुलने लगा है। मेरे व्यापारियों से बात भी हो रही थी, कई व्यापारी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड भी हैं हमारे संस्थान में, तो वो सब कह रहे हैं कि व्यापार चलने लगा है और भविष्य में खुल जाएगा। दोनों व्यापारिक पहलू से थोड़ा इधर शरद जी आप जानना चाहेंगे, आप अमरोहा शहर के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं, आपसे बातें पहले हो रही थी, रिकॉर्ड तब भी आपने कहा कि अमरोहा में कैसे कैसे व्यापार बदला है, तो ढोलक से जोड़कर जरा बातें बताइए कि ढोलक का बाजार कैसे अमरोहा में ढोलक का व्यापार पहले ज़्यादा था, यूजुअली अब कुछ कम हुआ है, क्योंकि यहाँ लकड़ी का जो आरा मशीनों का लाइसेंसिंग है वो हमारे अमरोहा में बहुत नाक के बराबर है। तो ये सब कार्य इधर नेपाल बॉर्डर बहराइच नानपारा डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गया है। परंतु क्योंकि अमरोहा ढोलक के नाम से प्रसिद्ध है तो वहाँ से कच्चा माल यहाँ तैयार होकर आ रहा है और यहाँ मार्केटिंग अब भी अमरोहा हो रही है, ये एक अच्छी बात है। बाकी पहले के अपेक्षागत अब अमरोहा में ढोलक का व्यापार कम हुआ है। तो कम हो रहा है, और जो लाइसेंस की दिक्कत आप बता रहे हैं, कभी डिमांड नहीं करते आप लोग, प्रशासन से बात नहीं करते कि जब ढोलक की पहचान है शहर की तो उसको ऐसे सहायता मिले कि वो और कारोबार आगे तरक्की करे? व्यापारी यहाँ चाहते हैं कि आरा मशीन के लाइसेंस मिल जाएं, पर गवर्नमेंट की इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि व्यापारियों ने पूरा नहीं करा पा रहा। और दूसरा ये कि हमारा अमरोहा सेंचुरी में 1 सेंचुरी में है, तो उसमें कुछ बाउंडेशंस होती हैं आरा मशीन की। हमारे अमरोहा काफ़ी क्षेत्र 1 सेंचुरी में आता है, इसलिए यहाँ वो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। फिर भी यहाँ ढोलक का ट्रेडिंग भारी मात्रा में अमरोहा से ही होता है, अमरोहा के नाम से होता है। चूंकि आप होटल कारोबारी हैं,
कोरोना काल में हमने देखा सभी बिजनेस में बहुत असर पड़ा। मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगी आपके होटल के बिजनेस में इसका कितना असर पड़ा और दूसरी बार आपने इसे कैसे शुरू किया, फिर से एक बार खड़ा किया? देखिए, इस कोरोना टाइम में सभी बिजनेस डिस्टर्ब रहे, परंतु सबसे ज़्यादा ये होटल इंडस्ट्री सफ़र करी, क्योंकि कोरोना टाइम में रेस्टोरेंट, होटल, सब लोगों का बाहर का आना बिल्कुल बंद हो गया और जो हम लोगों का बैंकेट हॉल है, शादियाँ भी सब बंद हो गई। अब ये धीरे धीरे हम लोग हिम्मत करके रिस्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा ग्रेजुअली व्यापार भी बढ़ रहा है। हम लोगों के रेस्टोरेंट में, होटल्स में लोगों का आना जाना बढ़ गया है और धीरे धीरे व्यापार बढ़ रहा है। पहले से एवरेज 30% बिजनेस रह गया। धीरे धीरे देखिए, उम्मीद है कि जैसे जैसे वैक्सीन आई हैं, लोगों में हिम्मत बढ़ी है, व्यापार खुले हैं, हम लोगों का व्यापार बढ़ जाएगा। कितनी घटा है आपके हिसाब से अभी आज? प्रिया जी, हकीम साहब से कुछ सवाल आप। मैं आपसे सर ये समझना चाहूँ कि जैसे अभी शरद जी ने कहा यहाँ ढोलक का व्यापार बहुत ज़्यादा और बढ़ सकता है, लेकिन जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, लोग लाइसेंस ले नहीं पाते। क्या गुजारिश करेंगे आप सरकार से, या क्या आप उम्मीद करते हैं किस तरीके की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि जो ढोलक का बिजनेस है वो दुनिया पहचाने? ऐसा ढोलक के लिए क्या बोलेंगे, तो अपने बारे में बोल दीजिए। हेलो, हाँ, ये ढोलक के सिलसिले में जो पूछा जा रहा है, जो कारोबार को लाइसेंस के लिए असल कारण क्या होता है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को लोग देखकर डर जाते हैं कि जो प्रोसेस दिया गया उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। जो प्रॉपर चैनल है उस तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है, क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी होते हैं लकड़ी के और इनको जो चैनल नहीं मिल पाता और इस तरह से एक जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसको पास नहीं कर पाते। तो इसलिए ये कहते हैं कि लाइसेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है। लाइसेंस जब आप अपने कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे तो लाइसेंस लेने में क्या परेशानी है, लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसमें जो है थोड़ा सा अवेयर की ज़रूरत है। जितना अवेयर हो जाएंगे तो ये इस तरफ बढ़ जाएंगे और कारोबार भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इसमें जो है लाइसेंस मिल जाएंगे, जैसे आपने बताया कि आरा मशीनों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, वो तो है, हकीकत है कि आरा मशीन जो चलती थी पहले ऐसे ही चलती थी, कम लाइसेंस होते थे। इस तरह से ईंटों का भट्टा है और ये सब है। अब जैसे हमारे यहाँ ये कॉटन वेस्ट का कारोबार है, यहाँ पर करते हैं लोग, लेकिन उसके भी लाइसेंस है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो परेशान रहते हैं। आप दोनों हकीम हैं और आपको एक तरफ ये राय बन रही है कि अंग्रेजी दवाओं की वजह से लोग अब हकीमों पर उतना एतबार नहीं रहा। आपने कहा कि लोग मुड़ रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास, ऑनलाइन ट्रेडिंग का ज़माना है, बहुत सारे ऑर्डर प्लेस होते हैं ऑनलाइन। मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ एक बड़ा बाजार इस तरह डेवलप हो रहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं और आप लोग दवाई पहुँचाते हैं। उस पर जरा रोशनी डालिए आप। जिस तरीके की मरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी प्रॉब्लम डिसाइड करता है, उसके आधार पर दवाई डायग्नोज की जाती है जो वो अपने सिम्टम बताता है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी आसानी जो है वो मरीज को ज़्यादा है, हकीम को नहीं है, क्योंकि हकीम जो है नब्ज देखने के बाद उसकी कैफियत को जान सकता है, पहचान सकता है। वो जो है ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। मगर यह है कि ऑनलाइन में उसे ये फ़ायदा है कि उसे घर बैठे जो है दवा प्राप्त हो रही है। वो आजकल के नई कंडीशन में जो है वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए जो है अपनी कैफियत सब बता देता है और उसका इलाज हो जाता है। आयुष ने इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है और आप लोग देख भी रहे होंगे कि आजकल जो है यूनानी और आयुर्वेदिक की तरफ को जो है लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जिनका इलाज जो है एलोपैथ में नहीं है, वो सिर्फ यूनानी में ही है। और उनके यहाँ दरअसल यह है कि यूनानी जो है जड़ से किसी बीमारी का इलाज करती है। उस इलाज को करने में जो है एलोपैथिक जो है वो मिसाल के तौर पे अगर किसी के सिर में दर्द होता है तो उनके यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि वो ये पूछें कि ये सिर का दर्द जो है नज़ले से हो रहा है, ठंड से हो रहा है, बुखार से हो रहा है, किसी उनके यहाँ एक जनरल टैबलेट है, उसे दे दिया जाएगा, उसका दर्द खत्म हो जाए। उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे ये बात की बात है। यूनानी इस प्रतिक्रिया से अलग है बिल्कुल। यूनानी पहले सिम्टम देखे कि उसके ये ठंड से सिर में दर्द हुआ है, इसके नज़ले से सिर में दर्द हुआ है, पेट की खराबी से सिर में दर्द हुआ। जब वो सिम्टम जान जाएगा उसके आधार पर जो है यूनानी ट्रीटमेंट करता है।
अभी शायद चालू हो गया है। सुश्रुत का देश रहा है हमारा देश। यहाँ पर हमने हमेशा से आयुर्वेदा को सबसे पहला स्थान दिया है। हिमालय अपने औषधियों के लिए भी जाना जाता है। कई ऐसे हमारे यहाँ पर्वत है, कई ऐसे जंगल हैं जो अपनी जड़ी बूटियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहचान कैसे होती है? क्योंकि अब की डेट में शायद ऐसे बहुत कम हकीम बचे हैं जिसकी पहचान कर पाते हैं, और उसका मार्केट आप अमरोहा में कितना देखते हैं? ऐसा है कि मेरा ताल्लुक जो है एक अमरोहा के, जब ये अमरोहा कस्बा अजीज़पुर था जब से ताल्लुक है। लगभग मेरा ख़ानदान 300 साल से यहाँ पे मेरे पुरख काम कर रहे हैं। और जो पहले ज़माने की पद्धति थी उसमें लोगों के पास टाइम भी था और वो जंगलों में सर्वे करते थे और उनकी पहचान उनको हो जाती। तो पहले कुछ जो है रूहानी तक़वियत पे जो है मालूम हो जाता था, जो भगवान की तरफ से उनको गिफ्ट मिला हुआ होता था वो उससे जान लेते थे। बाकी जो है हमारे यहाँ मुफर्रदात की किताबें मौजूद हैं जिसमें फ़ोटोग्राफ्स, उनके सिम्टम, उनकी कंडीशंस, उनके फूल, उनके कांटे, उनके पत्ते, उनकी जड़ें, सब चीज़ें का उन्होंने अध्ययन करके उसमें नोट कर दिया है। तो इसलिए हम लोगों को कोई परेशानी या नहीं होती। वो मार्केट में जो है वो बुक्स मौजूद भी हैं, आज भी मौजूद हैं, कल भी मौजूद थी। तो यूनानी पद्धति के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो बाहर की जितनी भी कंडीशंस की दवाइयाँ हैं वो मौजूद हैं, हर मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। कुछ चीज़ों पे जो है वो नहीं आ पा रही हैं तो उसको। अमरोहा में सर इसका व्यापार कैसा है? अमरोहा जो है हकीमों का पहले से गढ़ रहा है और यहाँ बड़े बड़े अतिब्बा और रहे हैं। मेरे ख्याल से लगभग अभी आज के मौजूदा टाइम में भी कम से कम 20-25 जो है यूनानी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के यहाँ पे दवाखाने मौजूद हैं, जिसमें जो है कुछ ख़ानदानी दवाखाने हैं और कुछ जो है नए, अब जो BMS कुछ लोग करके आए हैं तो वो अपने दवाखाने चला रहे हैं। आपसे एक सवाल मेरा ये है, जो प्रिया ने जिस तरफ रोशनी डालने की कोशिश की थी और आपसे सवाल किया था कि अमरोहा में आपने कहा गढ़ रहा है, और मैं फिर उसी तरफ लौटूंगा। भविष्य क्या देखते हैं आप? भविष्य यह है कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे हिकमत के साथ साथ मैं साइकोलॉजी में डॉक्टरेट किया हुआ हूँ। जी जी। माइंड नफ्सियात हूँ, और कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो बीमारियां हैं उसको और ज़्यादा हम उसको अचीव करें, जिससे जो है पेशेंट्स के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही हैं, आज के दौर में जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा हैं, समझे। वो सोचता ज़्यादा है, किसी भी बीमारी को लेकर उसे फ़ौरन फोबिया हो जाता है। अब उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करें? पहले उसका ब्रेन वॉश किया जाता है बाकायदा उससे कि ये जो बीमारी है कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी, बीमारी आई है। लेकिन इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो बढ़ ही रहा है। आज अमरोहा को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है हिकमत के हिसाब से, क्योंकि जो इलाज कहीं नहीं हो रहा है वो लोग कहते हैं कि जाइए अमरोहा में फला हकीम को आप दिखा लीजिए, वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसका वजह यही है कि जो साख चली आ रही है पुरखों से वो आज भी मौजूद है। बिल्कुल, वो आज भी मौजूद है। अब चलने का वक्त हो चला है, चूंकि हम वक्त के पाबंद हैं। मोनू यादव, आपसे एक लाइन में उत्तर चाहूंगी। व्यापार किस तरीके से आगे यहाँ पर बढ़ना चाहिए? क्या क्या समस्याएं हैं जिनका आप निदान चाहते हैं यहाँ पर? देखिए, व्यापार तो निरंतर बढ़ ही रहा है, क्योंकि अमरोहा की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है पहले के मुकाबले। बात जहाँ तक समस्याओं की है, तो अमरोहा में व्यापार के लिए कुछ रास्ते यूपी गवर्नमेंट ने भी मदद के लिए खोले हैं। जैसे इंश्योरेंस, एक GST रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है। दूसरा, व्यापार के लिए एक समस्या यह भी आती है कि ट्रैफिक की समस्या आती है छोटे व्यापारियों के लिए शहर में। उसके भी निदान के लिए बात यहाँ की SP से बात की गई थी, वो भी उस पर काम कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट की समस्या आती है क्योंकि ट्रेनें कम चल रही हैं, माल ट्रेनों से नहीं आ पा रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्ट की समस्या भी एक व्यापारियों के लिए बनी हुई है अभी तक। बस जैसे जैसे निदान हो जाएगा व्यापार भी बढ़ता चला जाएगा। जैसा समय अब बहुत कम है, एक आखिरी कमेंट के तौर पर शरद जी, क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? क्योंकि आपने कहा कि 70% आप भी घाटे में हैं आप। नहीं, देखिए, जैसे जैसे कोविड की वैक्सीन आ गई है, लोगों का अपना साहस भी बढ़ रहा है, और मैं देख रहा हूँ व्यापार में धीरे धीरे व्यापार भी प्रगति की तरफ बढ़ रहा है।
बिल्कुल अमरोहा एक ऐसी जगह है जहां पर अपार संभावनाएं हैं व्यापार के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। चलिए, तो व्यापार और व्यापार वर्ग से जुड़े लोग अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन सभी को उम्मीदें हैं और ये अच्छी बात है। सबसे अच्छी अरविंद चतुर्वेदी जी, एक बार मंच पर फिर से आप आए। सबसे पहले शरद अग्रवाल जी, अरविंद जी सम्मानित करें उन्हें। शरद अग्रवाल जी, होटल कारोबारी। मोनू यादव, महामंत्री व्यापार मंडल के। जफर सफा खाना से हकीम साहब। और डॉक्टर जाफर। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का।